अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की जो वीडियो है ये है जो हम सिविल सेट तैयार करते हैं। कोई भी सिविल केस फ़ाइल करने के लिए, कोई दीवानी दावा फ़ाइल करना है हमने, तो बहुत से ऐसे जूनियर वकील हैं जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता, जिनको कोई ये ही नहीं सिखा पाता कि जी आपने जो उसके साथ सिविल सेट लगता है उसको कैसे तैयार करना है। ये जो हम किसी भी दावे के साथ ये 2-4 पेज लगाते हैं, ये जैसे फ़र्द पता, फ़र्द इन्हिसार, तो इनके बारे में बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये क्या हैं। तो आज की जो वीडियो है सिर्फ़ इसी चीज़ के बारे में है कि इन फॉर्म्स को हम कैसे पुर करेंगे, कैसे इनको हम लिखेंगे, क्या क्या इनके ऊपर लिखना होता है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत से जूनियर जो अभी नए नए वकील बने हैं या जिनको अभी तक ये नहीं पता कि सिविल सेट को कैसे तैयार करते हैं और किसी दावे के अंदर सिविल सेट किस तरह से लगाया जाता है, तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी और इंशाल्लाह वो भी दावे को कंप्लीट करने में बहुत अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुद्दई किसे कहते हैं। मुद्दई जो होता है, मुद्दई ऐसा बंदा होता है जो दावा करता है। मतलब किसी बंदे को कोई मसला बना, किसी की जायदाद पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया, तो उस बंदे ने अदालत में केस फ़ाइल करना है, उसने जाके दावा फ़ाइल करना है, तो उस बंदे को हम मुद्दई कहेंगे जिसके साथ मसला हुआ है। और जिस बंदे ने मसला किया है और उस मुद्दई ने उसके ख़िलाफ़ केस करना है, तो उस मुखालिफ पार्टी को हम मुद्दा अलैह कहेंगे। मुद्दई को इंग्लिश में प्लेंटिफ कहते हैं और मुद्दा अलैह को इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं। तो जनाब जी, मुद्दई जब दावा करता है तो वकील जब उसकी फ़ाइल तैयार करेगा तो वो सबसे पहले फ़ाइल के अंदर दावे के साथ ये कॉपियाँ जो हैं, ये जो फॉर्म हैं, ये भी लगाएगा। पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, ख़ास करके पंजाब की जो अदालतें हैं, उनके अंदर ये फॉर्म कुछ इस तरह से लगते हैं। ज़रा नोट फरमा लें कि ये देखें, सबसे पहले तो होती है फ़र्द पता। फ़र्द पता को आपने किस तरह से पुर करना है, यहाँ मैंने पहले से ही कर दिया है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बताऊँगी। इस तरह का कुछ ये फॉर्म बना होता है। आप जब जाएंगे कोर्ट के अंदर तो वहाँ पे बहुत से जो स्टेशनर हैं, तो वो स्टेशनरी की शॉप पे ये दे रहे होते हैं और आपने उन्हें कहना है जाके कि जी मुझे सिविल सेट चाहिए, तो वो आपको ये 3-4 सफ़े दे देंगे। तो सिविल सेट में सबसे पहले आपने ये फ़र्द पता को पुर करना है और इसमें लिखा होता है बाअदालत। तो बाअदालत जो लफ्ज़ है, इसके आगे एक लाइन लगी होगी और उस पर आपने लिखना है जनाब सीनियर सिविल जज साहब लाहौर, या जो भी आपका ज़िला है आपने वो बता देना है, वो लिख देना है। लेकिन लिखना क्या है, जनाब सीनियर सिविल जज साहब, और अपने ज़िले का नाम। जैसे हमारा लाहौर है तो मैंने लाहौर लिख दिया। अब आगे ये फ़र्ज़ी नाम है, लेकिन आप जो भी आपकी पार्टीज़ के नाम हो आपने वो लिखने हैं। दावा किया है किसने, मुद्दई कौन है, अली अहमद। ठीक है, मैंने अली अहमद का नाम लिखा है, लेकिन आप किसी का भी लिख सकते हैं। जो भी आपका मुद्दई है दावे के अंदर, तो आपने उसका नाम लिखना है अली अहमद बनाम मोहम्मद रफ़ीक। तो मोहम्मद रफ़ीक आप समझें कि मुद्दा अलैह है, तो मैंने उसका नाम इधर बनाम में लिख दिया। बनाम का लफ्ज़ जो होता है, इसका मतलब वर्सेस भी होता है। जब आप दावा कोई टाइप करवाते हैं तो उसमें पार्टीज़ के जब वो नाम लिखते हैं, तो जो वर्सेस लफ्ज़ होता है उसका मतलब होता है बनाम। ठीक है, तो मुद्दई बनाम मुद्दा अलैह। उसके बाद आप आ जाएं जनाबे आली, गुजारिश है कि, इसके जनाबे आली लफ्ज़ के बाद आपने लिखना है गुजारिश है कि पता मुद्दई। ठीक है, क्योंकि हम मुद्दई की तरफ से ये दावा कर रहे हैं, तो इसमें हम मुद्दई का नाम लिखेंगे, मुद्दई हस्ब झैल है। हाँ जी, उसके बाद ये लिखा होता है नाम
मावलदियत व कौमियत, सकूनत, तहसील, डाकखाना, ज़िला। तो इसमें हमने सीधा सीधा लिख देना है अली अहमद वल्द मोहम्मद अहमद, साकिन जो भी उनका पता होगा वो लिख के, और नीचे हमने लिख देना है बजरिया कौंसल और कौंसल के साइन। कौंसल का मतलब है जो उसका वकील है, आप उनके वकील हैं तो आप बजरिया कौंसल लिख के नीचे अपने साइन कर देंगे। हाँ जी। उसके बाद जो एक आता है फॉर्म, उसको कहते हैं आर्डर 13 कायदा 1 ज़ाब्ता दीवानी। इसमें आपने सारी जो दस्तावेज़ात जो आप अटैच कर रहे हैं अपने दावे के साथ, वो सारी आपने लिखनी होती हैं। तो उनको किस तरतीब से किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ज़रा नोट करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ नज़र आएगा बाअदालत दीवानी जनाब सीनियर सिविल जज साहब लाहौर, या जो भी आपके ज़िले का नाम है आपने वो लिखना है, ठीक है। वो लिख के फिर आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और नीचे लिखा होगा मुद्दई बनाम मुद्दालय। तो यहाँ पे आपने मुद्दई का नाम लिखना है, जैसे मैंने अली अहमद लिखा और ये मुद्दई था और बनाम क्या था, मोहम्मद रफ़ीक मुद्दालय था। मतलब अली अहमद प्लेंटिफ है और मोहम्मद रफ़ीक डिफेंडेंट है। और दावा फ़र्ज़ करें कि हम दावा इस्तक़रार हक़ कर रहे हैं, ठीक है। इस्तक़रार हक़ के दावे को हम इंग्लिश में डेक्लरेशन भी कहते हैं। तो दावा बराए इस्तक़रार हक़ लिख देंगे। अब नीचे आ जाएं तो उन्होंने इधर एक नंबर शुमार दी हुई है और आगे लिखा हुआ नौयत व तारीख़ दस्तावेज़ात अगर कोई हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी जितनी भी आप साथ चीज़ें अटैच कर रहे हैं अपनी दस्तावेज़ात का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच कर रहे हैं उन सब के बारे में आप यहाँ पे न एक एक करके नंबर शुमार दे के सीरियल नंबर लिख के आप उनको आगे लिख देंगे। तो नंबर 1 पे मैंने लिखा है, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है फ़ोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड तो लगती है मुद्दई की, तो आपने लिख देना फ़ोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड। नंबर 2 पे आपने लिखना है फ़ोटोकॉपी फ़र्द, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का दावा है इस्तक़रार हक़, तो इसलिए मैंने एक फ़र्ज़ी तौर पे मिसाल देने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मेरी समझ में आए हैं वो मैंने लिख दिए हैं कि मोस्टली इस्तक़रार हक़ के दावा में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये होते हैं। फिर उसके बाद फ़ोटोकॉपी बयानामा, फ़ोटोकॉपी दावा, कॉपी नक्शा जायदाद मुतदाविया। जायदाद मुतदाविया कहते हैं जिस प्रॉपर्टी का केस है, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप दावा कर रहे हैं, जिसका तनाज़ा चल रहा है, उसे हम जायदाद मुतदाविया कहेंगे। उसके बाद वकालतनामा भी लगता है, तो वकालतनामा भी हम लिख के इसको ओके कर देंगे। और नीचे यहाँ पे एक इस तरह से लाइन लगानी है तो लगाएं, नहीं लगानी तो कोई मसला नहीं। तो आगे आपने नीचे आके फिर से लिख देना है बजरिया कौंसल और अपने साइन कर देने हैं कि जो भी वकील इस दावा को कर रहा है तो वो नीचे अपने साइन कर देगा। उसके बाद जो पेज आता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको बहुत से वकीलों को ये वाला पेज जो है वो क्लियर लिखना नहीं आता। तो इसमें सबसे पहले आपका ये पेज कुछ इस तरह से लिखा होता है, नमूना फ़हरिस्त ज़ेरे ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 14 जो मुद्दई मर्जी दावा पेश कर रहा है। बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब लाहौर, आपने अपने ज़िला का नाम लिख देना यहाँ पे। तो जो आपका मुकदमा है उसमें मुद्दई जो है बंदा, मुद्दई का नाम है अली अहमद, ठीक है। मेरा एक फ़र्ज़ी मैंने नाम लिखा है अली अहमद, मैं मुद्दई के तौर पे ये नाम यूज़ कर रही हूँ। बनाम मोहम्मद रफ़ीक मुद्दालय, ठीक है। और आपने आगे दावा बराए इस्तक़रार हक़, दावा की जगह पे आपने अपने दावे का नाम लिखना है, दावा बराए इस्तक़रार हक़। तो आपने आगे जो है यहाँ पे 3 आपको चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इनको ज़रा गौर से देखिए, ये 3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले वो कहता है नंबर 1 पे, क्या तुम अर्ज़ी दावा के साथ कोई दस्तावेज़ दाखिल कर चुके हो? अगर कर चुके तो कौन कौन से? अब आपने पीछे देखा होगा कि आपने ऑर्डर 13 रूल 1 का जो
था फॉर्म, उसके अंदर आपने कुछ दस्तावेज़ात के नाम लिखे थे, ठीक है, नंबर शुमार दिए थे कि जी ये दस्तावेज़ात मेरे साथ अटैच कर रहा हूँ। तो अब आप देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ज़रा मैं जूम कर रही हूँ। तो इस पे मैं सबसे पहले हम लिखेंगे जी हाँ बमुताबिक फ़हरिस्त दस्तावेज़ात ऑर्डर 13 रूल 1, ठीक है, जो हमने पीछे दस्तावेज़ात की फ़हरिस्त दी ऑर्डर 13 रूल 1 के फॉर्म के अंदर, हम उसके बारे में यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे नंबर 2 पे हस्बे ज़रूरत बाद अज़ वज़ा तनकीहात, मतलब कि जब इश्यूज़ फ्रेम होंगे, जब तनकीहात वज़ा होंगी, जब जज साहब हमें इश्यूज़ फ्रेम करके देंगे दावे के अंदर, तो उस टाइम पे हमें जो ज़रूरत होगी दस्तावेज़ात की, तो हम तब भी जो अपनी दस्तावेज़ात है वो अटैच कर सकते हैं। ये हम अपने दावा में पहले ही कह देंगे। उसके बाद नंबर 2 पे वो कहता है क्या तुम और कोई दस्तावेज़ात पेश करोगे जो तुम्हारे कब्ज़ा और इख्तियार में हैं, और अगर करोगे तो कौन कौन से। तो इसके लिए हम लिखेंगे बमुताबिक शुमार 1, मतलब ये ऊपर जो हमने नंबर शुमार 1 के अंदर जो जवाब दिया था उसके मुताबिक, और बवक्ते ज़रूरत बाद अज़ वज़ा तनकीहात, कि जब भी तनकीहात वज़ा की जाएंगी, जब भी इश्यूज़ फ्रेम होंगे, उस टाइम पे मुझे जो भी दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने नहीं भी अटैच की हुई, तो वो मैं उस टाइम पे भी दे दूँगा। उसके बाद वो कहता है क्या तुम किसी दस्तावेज़ात पर इस्तदलाल रखने का इरादा रखते हो, तो वो कौन कौन सी और किस किस के कब्ज़े में हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बमुताबिक शुमार 1 और 2, मतलब 1 और 2 के अंदर जो जो बातें मैंने कह दी हैं उनके मुताबिक मेरी दस्तावेज़ात होंगी, और बवक्ते शहादत, और शहादत के वक्त जो ज़रूरत मुझे पड़ेगी मैं वो दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसके कब्ज़ा ये वो इन चीज़ों के बारे में लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे फिर से आपने बजरिया कौंसल और नीचे अपने साइन कर देने हैं, और ये इस तरह से आपका सिविल सेट कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपके लिए ये आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।